तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो कन्वर्जिंग मिरर एक्चुअली में हमारा यहाँ पे कौन सा मिरर होता है, हमारा होता है कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है वो हमारे यहाँ पे फोकस पे आके मिल जाती हैं, आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारे रेज ऑफ लाइट जाती है, पैरेलल रेज जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये सारी लाइट हमारे यहाँ पे किस में मिलती है, फोकस पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। तो आपस में यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। और एक्चुअली में कौन बनाता है, ये कॉनकेव मिरर बनाता है। कन्वर्जिंग रेज कौन बनाता है, हमारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, h1 से। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, h1 से। तो h1 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम यहाँ पे u से डिनोट करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर का। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की वजह से हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो फोकल लेंथ है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ रखा माइनस का 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव हम यहाँ पे सेम रीजन की वजह से लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या बताना है, पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, और यहाँ पे इसकी साइज बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला एम एफ मतलब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हो गया। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हाँ, 1/v एज इट इज लिखेंगे। 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना रखा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/20। माइनस का 1/10 राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/10 माइनस का 1/20। तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1/v, एलसीएम हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस का 1। तो 1/v इक्वल टू 1/20। तो v हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी इमेज बनेगी, जो हमारे यहाँ पे इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, राइट साइड बनेगी। कहाँ पर बनेगी, हमारी राइट साइड बनेगी। क्या बनेगी, राइट साइड। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी हमारे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन हमारे यहाँ पे क्या होगी, राइट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा। नेचर हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेचर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा हमारे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साइज की। तो साइज हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, h2/h1, मतलब h2 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v/u, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v हमारा इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, h2 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इमेज की डिस्टेंस हो गई, जो कि हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो h2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का v इंटू h1/u। तो हमें यहाँ पे h2 ही निकालना था। तो माइनस का v हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस का 20 इंटू h1 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। एंड u हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने दे रखे हैं, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, एंड 3 2 6। तो h2 हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी राइट साइड इमेज बनेगी उसकी हाइट यहाँ पे कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर। तो होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।